हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ निफ्टी एनालाइज। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का सेंटिमेंटल बियरिश है। फर्स्ट यू शुड नो द व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, ओके। बट जिस जगह पे मार्केट था मैंने कुछ पोजीशंस आज बिल्ड की, क्योंकि मोमेंटम अच्छा था, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने पहले पोजीशन से बिल्ड कर रहा था एंड आई वाज ऑन द बाइंग साइड। रीज़न बिहाइंड बाइंग, क्योंकि अगर आप देख सकते हो मार्केट मल्टीपल टाइम्स यही लेवल से उठा है, ओके। एक सिंपल सा अगर आप चीज़ देखते हो तो पहली बार अगर मार्केट उठा था तो ये पर्टिकुलर जोन से उठा, ये ऊपर गया। सेकंड टाइम भी ये पर्टिकुलर जोन में टैप किया, ऊपर गया। थर्ड टाइम ऑलमोस्ट ये जोन में टैप किया और ऊपर गया। तो मतलब सिंपल सा था, अगर ये जोन को ब्रेकआउट करता है, अगर मार्केट 26,050 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं यहाँ से वेरिश जाऊँगा टिल 950, मतलब 100 पॉइंट्स की रेंज थी मार्केट की। मार्केट 100 को नीचे जा सकता था, बट फर्स्ट कैंडल ने क्या कि वीक बनाया, डिसाइड नहीं किया। सेकंड कैंडल ने ये कैंडल का 50% अगर आप मेजर करते हो, बहुत सिंपल सा रखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो एकदम सिंपल सा रखिए कि ये पहली कैंडल का ये इधर से ये 50% के ऊपर जैसे मार्केट निकला, वैसे मैंने बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखा। एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रखा था पहले एसएल, ये अगर आप यहाँ से इसको मार्क करो, ये समवट यहाँ आ रहा था 50%, बराबर। सिंपल सा फिर से रख देते, यहाँ से आपने यहाँ मार्क किया ये कैंडल का सी एज वी मार्क, तो ये 50% यहाँ समवट आ रहा था। अभी यहाँ से क्या प्राइस एक्शन था, यहाँ से हमारा व्यू क्या था और कैसा यहाँ से बन सकता था मार्केट में, कि हमने यहाँ से लॉन्ग प्लान किया। एसएल ये ग्रीन लाइन मैंने ग्रीन लाइन के ऊपर एंट्री ली थी और मेरा एसएल इनिशियली ये था, ओके। एसएल थोड़ा सा बड़ा था सुबह के हिसाब से, बट सुबह कैसा था, मोमेंटम में मिल जाता है। तो सिंपल हमको यहाँ ऑलमोस्ट हमने यहाँ समथिंग बुक किया और उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिर गया। सो समवट छोटे, ये एक्चुअली मैं एक डेमो अकाउंट जैसा बनाया, मतलब डेमो अकाउंट नहीं बोल सकते, उसमें अराउंड 5-10 के मैंने डाला है और उससे मैं उसको ग्रो करने की ट्राई कर रहा हूँ। एक वैसा अकाउंट रखा है, तो उसमें छोटी क्वान्टिटीज़ में 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट में ऑर्डर पंच कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट की छोटे अमाउंट से कितना अकाउंट ग्रो हो सकता है। सो जो अभी हमारा व्यू है वो सेल का है, सेल का। भले मार्केट ऊपर जा रहा हो, क्योंकि यूएस का सीपीआई डेटा आया, वो सब आया, कल चाइना का भी डेटा आया था। सो अगर आप एवरीथिंग देखते हो तो वो ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट करता है। कल का भी जो हमारा ट्रेड था, कल हमने ट्रेड नहीं लिया था एक्चुअली, ये मैंने वो बोला ना, जो डेमो अकाउंट बनाया छोटा सा अकाउंट, उसमें एक ट्रेड पंच किया था कि ये अपना हाई ब्रेक करेगा तो विल प्लान ये ट्रेड, एंड उसमें कुछ 15-20 पॉइंट मिले, उसमें ज़्यादा टारगेट भी नहीं करता, 12 भी नहीं करता, उसमें 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट मिलता है, मैं निकल जाता हूँ। तो दूसरा एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी था, बट मैंने जो मिस किया वो यहाँ था। जैसे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, जैसे कि आप 30 मिनट्स पर भी शिफ्ट हो गए ना, तो आपको यहाँ 30 मिनट्स पर अच्छा ट्रेड दिख रहा है आपको। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और यहाँ क्लोजिंग मिल गई, तो यहाँ आप शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि ये वाइट कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल उसके नीचे था। फिर वहाँ से हमारा जो प्लान था, पहले फिबोनाची का लेवल था और उसके बाद ट्रेल करके यहाँ तक आप शॉर्ट कर सकते थे, बट नहीं हो। अभी जो दिख रहे कि जो गैप मार्केट ने सुबह क्रिएट किया था, मार्केट ने वो फिल कर दिया है। अब यहाँ से बहुत सिंपल सा लेवल है कि अगर आप यहाँ से एक देखोगे तो एक पर्टिकुलर रिजेक्शंस लेवल है मार्केट के, ओके। ये रिजेक्शन लेवल है, अगर आप 30 मिनट्स पर शिफ्ट होते हो तो आपको एक ये रिजेक्शन पार्ट दिख सकता है। सो अभी और 50 पॉइंट ऊपर मार्केट जा सकता है अगर इसको जाना है तो, क्योंकि इसने कल का जो डे वाला पार्ट था उसने वो टैप कर दिया, कल का इसका जो डे होता वो उसने यहाँ टैप कर दिया। सो मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश है। तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन हम यहाँ से क्या प्लान डिसाइड कर सकते हैं, मार्केट कैसे एक्ट कर सकते हैं, क्या। अगर ये अभी 23 मिनट बाकी है तो ये कैंडल में तो टाइम है, 15 मिनट पर शिफ्ट होते हैं, 8 मिनट है, तो ये परफेक्ट रहेगा। या तो फिर आप 5 मिनट में शिफ्ट हो जाओ तो 3 मिनट है। अगर यहाँ से अगर एक पिन बार कैंडल मिलती है जो समवट, अगर ये 160 तक आती है, सी, हाँ अभी 3 मिनट बचा है, इसने ब्रेकआउट किया, पिन बार बनाए, कल का जो डील होता उधर टैप करके, अभी यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो वी कैन टारगेट टिल दिस पर्टिकुलर जोन। यहाँ से हमारा एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा कि समवट हमको प्राइस यहाँ तक मिलना चाहिए। एंड आई वांट कि मार्केट थोड़ा सा ना ये रेंज में कंसोलिडेट करे,
ये रेंज में थोड़ा सा टाइम पास करें, थोड़ा सा मतलब लाइक 5 मिनट की 3-4 कैंडल बनाए, लाइक 15-20 मिनट का एक टाइम पास जोन आ जाए इधर। और उसके बाद चाहिए तो एक और बार बायर्स को इनवाइट करें, ये पर्टिकुलर जोन के ऊपर ब्रेकआउट दे, और फिर यहाँ से जो हमारा ट्रेड प्लान बनेगा वो कैसा बनेगा कि समवट आपको ये 160-70 पे अगर ये प्राइस आपको मिलता है और आप टारगेट यहाँ तक कर सकते हो, और एसएल आपका ये सेम कैंडल ये रहेगा। सो एसएल आपका बहुत छोटा आएगा 25 पॉइंट का, पर उसके सामने आपको टारगेट कितना मिल रहा है 75 पॉइंट्स का। सो ये ट्रेड प्लान रहेगा आज के लिए कि लेट्स सी ये ट्रेड प्लान मिलता है कि नहीं मिलता है। थोड़ा सा अगर मार्केट कंसोलिडेट करे तो ज़्यादा बढ़िया ट्रेड रहेगा, स्मूथ ट्रेड रहेगा, और अगर बिना कंसोलिडेट के करेगा तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको एंट्री दे, फिर कंसोलिडेट करे, फिर थोड़ा सा एसएल के पास जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट जाए, फिर गिरे। एक ऐसा बन सकता है अगर तुरंत गिर रहा है तो, क्योंकि कंसोलिडेशन मस्ट है कोई भी ट्रेड को बिल्ड होने के लिए, कोई भी ट्रेड को बनने के लिए। अगर आप ये पर्टिकुलर जोन देखोगे तो ये रेंज में था, मार्केट इधर प्रॉपर कंसोलिडेट किया, फिर एक डायरेक्शनल फॉल आ गया। सो सेम चीज़ यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ भी कंसोलिडेट करें, जैसे कि आप यहाँ कर सकते हो कि वो बार बार अपने पैरेलल चैनल में जा रहा था, यहाँ से अपना हाई क्रिएट किया जा रहा था। एक बार इधर इसने ब्रेकआउट भी दिया चैनल का, फिर से ऊपर चला गया था। जस्ट सेम थिंग मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ एक ब्रेकआउट तो दे दिया है, बट यहीं कंसोलिडेट करे, एक और बार फिर से ब्रेकआउट करे, और फिर जो डाउन साइड की ट्रेड बनेगी ना वो बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगी। होप से आपको एनालिसिस पसंद आया हो। अच्छी लॉन्ग के लिए देयर आर मल्टीपल हडल्स नाउ, जैसे कि इसने ये पर्टिकुलर जोन को टैप कर दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जो स्ट्रेंथ बचा है ऊपर जाने के लिए, वो अगर आप ये पर्टिकुलर जोन से मार्क करो, ये हाई ब्रेक डाउन करे, यहाँ से ये 43 पॉइंट्स का एक मूवमेंट रहेगा, यहाँ तक आ जा सकता है। बट डाउन साइड के लिए अगर आप इतना ही ये ऐसे लेके चलो तो ये आपको 25-26 पॉइंट का एसएल मिल रहा है, और यहाँ से आप अच्छा एक मोमेंटम डाउन साइड के लिए कैप्चर कर सकते हो। होप से एनालिसिस पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी कमेंट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए लवली एंड प्रॉफिटेबल डे। बाय बाय, टेक केयर।